अपने लिए जिए तो जमाने में क्या जिए, जीना वही है जो किसी और के लिए। कौन रहा है कौन रहेगा दुनिया आनी जानी, रहता नाम उसी का जिसने की हो कुछ कुर्बानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज मैं लखनऊ में हूं और वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे साथ बैठे हैं संगम बहुगुणा जी। चलिए आपको मिलाते हैं संगम बहुगुणा जी से और उनसे अपनी पुरानी यादें जोड़ते हैं अपने शो मस्ट गो ऑन में। नमस्कार संगम। नमस्कार नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इस थिएटर में कब से जुड़े और ये शौक कैसे आपको लगा कि रंगमंची करना है? देखिए, शौक तो मेरा शुरू बचपन से भी था। बचपन में मैं घर पे भी थोड़ा ऐसा करता रहता था। हाँ, शौक से था। लेकिन उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था 1972 की बात है, 72-73 में, तो उस समय मैं फिर क्रिश्चियन कॉलेज में था। क्रिश्चियन कॉलेज में मैंने एक प्ले किया था कुर्सी, उसको घनश्याम दास जी ने डायरेक्ट किया था। वहाँ के टीचर थे इसके, तो उन्होंने डायरेक्ट किया था, वहाँ पे किया। उसके बाद फिर मैं अपने सर्विस में लग गया, थोड़ा सा इधर उधर बिजनेस शुरू किया। और उसी दौरान जो है मैं 1975 में एक ग्रुप लखनऊ में चलता था, के.वी. चंद्रा जी उस ग्रुप के हेड थे, संकेत के नाम से। तो मैं इत्तेफाक से वहाँ पर गया और मैं देख रहा था वहाँ लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए ज्वाइन करिए। तो एक साल तक मैं वहाँ पे, आपको ताज्जुब होगा, मैं केवल चाय लाने का काम करता रहा। चाय लाता था, आर्टिस्टों को देता था। आप दिल से जुड़े, अच्छा लगा हमें। बहुत लोग तो आजकल, आपको रोकूंगा आपकी बातचीत, चाय मंगवा तो बड़ी बेइज्जती महसूस करते हैं, यार अभी आया चाय मंगवा रहा हमसे जी। ये सीखने के जुनून जो था वो आपके में पहले ही से था। हाँ, इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा। ये होता ना, कोई ये थोड़ा कोई आपको कोई द्वेष भावना से कह रहा है कि चाय ले आ, ऐसा नहीं है। नहीं। वो टीम वर्क होता है यार। हाँ, वो टीम वर्क था। मैं जो भी आता था उसको बोलते थे। और उस समय हम बर्लिंगटन में करते थे रिहर्सल। ये बर्लिंगटन में उस समय हरबंस जायसवाल जी का स्टूडियो था। अच्छा अच्छा। ममसार स्टूडियो हरबंस जायसवाल जी का। तो हरबंस जायसवाल जी की वहीं रिहर्सल करते थे और वहाँ से नीचे आता था चाय लेकर के और आर्टिस्टों को चाय पिलाया करता था। मैं मतलब एक साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 1976 में मुझे पहला एक प्ले करने को मिला था, बिना दीवारों के घर। बिना दीवारों के घर, उसको डायरेक्ट कर रही थी अपर्णा कटारा जी। उसमें मेरे 3 डायलॉग थे। 3 डायलॉग मुझे बोलने थे। मैं आया स्टेज में, 3 डायलॉग बोले, इतना कांप रहा था कि लड़खड़ा गया मेरे पैर और मैं जो हूँ स्टूल से टकरा भी गया था उस 3 डायलॉग। लेकिन खैर उसके बाद फिर मैंने राम श्याम जदू प्ले किया। राम श्याम जदू भी आपने? हाँ, राम श्याम जदू किया। उसे सुबीर अधिकारी जी ने डायरेक्ट किया था, उसको किया था। और इत्तेफाक देखिए मेरे साथ ऐसा रहा, मैं उधर कर रहा था, फिर चंद्रा साहब के साथ मैंने काफ़ी प्ले किए। और 1990 में मुझे पहला डायरेक्शन मिल गया मिस आलू वालिया का। 1980 में पहला डायरेक्शन मिल गया मिस आलू वालिया का। और उसमें मैंने मिस आलू वालिया का रोल खुद भी किया डायरेक्शन के साथ साथ। और ऊपर वाले की इतनी कृपा है कि 1980 से लेकर अभी मैंने इसका लास्ट शो 2015 में किया था अभी। लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि एक बार और करूँ, उस शो को करूँ। तो उसके साथ आपने किन किन डायरेक्टरों के साथ काम किया? वैसे मैंने मेन तो शुरुआत करी थी के.वी. चंद्रा जी के साथ, उनके साथ किया था। फिर डी.पी. सिन्हा जी के साथ किया था। डी.पी. सिन्हा के साथ किया? हाँ, उनके साथ था। डी.पी. सिन्हा जी के साथ तो उनके कई प्ले किए थे हमने। थपलियाल उर्मिल कुमार जी के साथ काम किया है। ललित सिंह पोखरिया जी के साथ काम किया है। और अभी हमारे ही मित्र गोपाल सिन्हा जी के, उनके साथ उन्होंने भी डायरेक्ट किया है 2-3 प्ले हमारे, तो उसमें भी मैंने काम किया था। उसके अलावा मैंने अमिताभ श्रीवास्तव एनएसडी के हैं, उनके डायरेक्शन में काम किया था। अखिलेश खन्ना जी एनएसडी के, उनके डायरेक्शन में काम किया। और अलोपी वर्मा जी, अलोपी के साथ भी काफ़ी काम किया। उन्होंने कानपुर में भी कई वर्कशॉप दर्पण के किए। जी। और के अग्रवाल के साथ भी मैंने काम किया है।
और राजनारायण जी थे हमारे टाइम पे उस समय। अच्छा, के अग्रवाल साहब आपने काम किया? हाँ, के अग्रवाल जी शुरुआत में के अग्रवाल जी हम लोग ने काफी काम किया उनके साथ ना। हाँ, काफी काम किया। तो आप सर्विस इस समय क्या सर्विस कर रहे हैं कि मैं सर्विस नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। मैं सर्विस 1977 में सर्विस में था। मैं रायबरेली में लेबर वेलफेयर ऑफिसर रहा। उसके बाद फिर आपने अपना काम करना शुरू किया? उसके बाद फिर मैं एक और सर्विस में लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, उसमें रहे? हाँ, वहाँ भी मैं रिसर्च असिस्टेंट रहा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने अपना 1976 में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। तो फिर उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ। और उसके साथ में नाटक भी शुरू करते रहे? उसके साथ नाटक। फिर आपने क्या अपनी संस्था भी जोड़ी है? आपने एक संस्था? ऐसा हुआ 1990 में हम लोग दो संकेत के दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप में विनय श्रीवास्तव जी लोग चले गए थे और एक ग्रुप में हम गोपाल सिन्हा लोग आ गए। हम लोगों ने मंचकृति फॉर्म कर। मंचकृति उसके नाम से है? हाँ, अब मंचकृति के नाम से हम लोग करते। तो ये कब फॉर्म किया आपने इसको? 1990 में, 1990 में। हाँ। तो उसमें आप क्या रोल भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं कि? हाँ, अब तो मैं डायरेक्शन भी करता हूँ। इस समय आपके डायरेक्शन में कौन कौन प्ले हो गए? मैंने करीब 45-46 प्ले कर लिया डायरेक्शन ने, और मेनली कॉमेडी की है। अच्छा जी, कॉमेडी में कॉमेडी दिनेश भारती के किए? कॉमेडी में मिसालू वालिया किया है, रमेश मेहता का ढोंग किया है। अच्छा, ढोंग। अच्छा। हाँ, और अपने डीपी सिन्हा जी के अपने दाव किए हैं। और दिनेश भारती का कोई प्ले नहीं किया? दिनेश भारती जी का नहीं किया। उनके भी तो मंजूर राकेश जी का किया है, वो कई हजूर कैसी रही किया है। हाँ, और मराठी प्ले किए हैं, अरे शरीफ लोग किया है। सैया में सैया भाई कोतवाल किया है मेरा। आपने डायरेक्शन दिया कि रोल किया? नहीं, दोनों कौन सा रोल किया? कोतवाल का रोल। वही रोल तो सबसे मजेदार है। हलियाथिर। जी, हलियाथिर। मैंने सिपाही का रोल किया जब मैंने। अच्छा, सिपाही का उसकी और सिपाही की बहुत जोड़ी जलती था कोतवाल के साथ। तो हम तो एक मंचकृति से हम लोगों ने 1990 में बाबू हरदयाल वास्तव हास्य नाट्य समारोह शुरू किया था। अच्छा, बहुत अच्छा। अब की बार हम लोग 28वां हास्य नाट्य समारोह करने शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, 28वां। हाँ, ये कोरोना खत्म हो जाता है, बीच में 1-2 साल गैप हो गया, वरना मतलब 30 फेस्टिवल हो चुके होते हैं इसके ना। हाँ, वो लगातार कर रहे हैं, और उसमें हर साल मैं एक प्ले तो मेरा होता ही है। उसमें आप करते, बाकी कितने प्ले उसमें जोड़ते हैं? कभी 5 रहते हैं, कभी 4 तो क्या दिन का शो होता है वो? वैसे मेनली 5 दिन का रखते हैं हम लोग, लेकिन डिपेंड करता है भाई आर्थिक उसकी स्थिति को देखते हुए। फाइनेंस का। तो क्या दिन का शो? 2 दिन का, 4 दिन का? नहीं, मिनिमम 3 दिन का है। एक दिन में क्या शो करते हैं? एक दिन में एक ही शो करते हैं, क्योंकि वो फुल लेंथ प्ले फुल स्टेज में सेट वेट लगा करके सब। उनको संस्था की तरफ से क्या देते हैं उनको जो आते हैं? उनको ऑलरेडी हम देते हैं, किसी अलग अलग वो है, 20 से 25,000 30,000 इस तरह देते हैं, आना जाना रहना खाना सब कुछ। तो ये कहाँ कराते हैं, रविंद्रालय में कि? ये पहले रविंद्रालय में होता था, अब संत गाडगे ऑडिटोरियम में करते हैं। अभी कौन सा प्ले आपने अभी शुरू कर खत्म किया है? अभी आखिरी प्ले आपका कौन सा? आखिरी प्ले मैंने किया है 4 मार्च 2021 को, चंद्रमुखी किया है। चंद्रमुखी और बहुत कॉमेडी नाटक है। हाँ। उसमें आप रोल कर रहे हैं क्या? उसमें मैंने चंद्रमुखी का रोल अच्छा, डबल रोल था ना, हीरो भी है। और ये हमने इसका फर्स्ट शो किया था 1991 में शायद किया था। रमेश मेहता का ही तो है ये? नहीं, चंद्रमुखी जो है ये अमृत कश्यप का। हाँ, अमृत ना कि रमेश मेहता का? नहीं, अमृत कश्यप का। मैंने चैतू का रोल किया। अच्छा, चैतू का रोल। अच्छा, कॉमेडी रोल था। मैंने उसमें थोड़ा सा, तब नए थे, हमने बहुत पहले किया। अच्छा। तो उसमें थोड़ा दोहर्थी संवाद किया था। जब मालकिन चाय लेने आती तो मैं बैठता था, नौकर मालकिन अंदर लेंगी कि बाहर लेंगी? हाँ। क्या लगता है? मतलब चाय आप कहाँ लेंगे? अच्छा। तो मैंने 2-3 सप्ताह से लोग कहने लगे, दादा कोड़के वाला रोल करने लगा बरुआ। तो हमने इसको बंद कर दिया। अरे हम तो वैसा नहीं। दादा कोड़के भी का भी एक टाइम था, तो उसमें आप हीरो वाला करते थे। आपने हीरो का रोल की फीमेल का? आपने फीमेल वाला? मैंने ज्यादातर मेन रोल ही किया है अभी तक, लेकिन अब रोल कम करता हूँ, तो डायरेक्शन में ज्यादा झुकाव हो गया। तो अब पहले के रंगमंच में और अब के रंगमंच में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? पहले के बच्चे कैसे और अब के बच्चे सिखाने का? कहते हैं कि पहले बहुत अच्छा रंगमंच था और अब नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। समय अभी इस परिवर्तित, देखिए जैसे जैसे समय बदलता है उसी की तरह से हर चीज धीरे धीरे बदलती जाती है। आदमी की सोच बदलती है, आदमी के करने का तरीका बदल जाता है,
और आपकी सुविधाएं, आपकी आर्थिक मदद जो भी होती है उसी तरह से चेंज होती रहती है। तो जिस तरह से परिवर्तन हमारे मतलब जीवन में आता रहता है, वैसे नाटकों में भी परिवर्तन आता रहता है। ऐसा नहीं है कि, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पहले बहुत अच्छा होता था और आज खराब होता, नहीं। आज भी अच्छे अच्छे नाटक करते हैं लोग, नए नए यंग लड़के इतने आ रहे हैं, पहले इतने लोग नहीं आते थे। बस फर्क अब इतना है कि पहले हम लोग कोई ऑनरेडियम या किसी भी तरह से कोई भी टोकन मनी भी नहीं लेते थे। कहाँ ले रहे हो? अब टोकन मनी भी नहीं रह गया, अब आदमी पेमेंट की डिमांड करता है। और हम मगर रंगमंच में तो रंगमंच में, हाँ, हम अपने आर्टिस्टों को 4,000 से 5,000 पर शो देते हैं। तो फंडिंग कैसे करते हैं? अब फंडिंग के जैसे किसी ने अभी जैसे हमने किया, ये प्रेम विनोद फाउंडेशन एक है, ग्रुप है, तो उनके लिए प्ले करते हैं, तो उनके लिए प्ले किया तो उनसे हम पैसा लेते हैं। तो हमें अगर पैसा वही कह रहा हूं, मिल रहा है तो देने में कोई, और देखिए दूसरा गवर्नमेंट भी दे रही है, लेकिन ज्यादातर लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। खुद अपने लिए रख लेते हैं, आर्टिस्ट को नहीं देते। और कहते तुम्हें चांस तो दिया हमने, स्टेज नहीं कराया तुमको हमने, इस तरह से बात करते हैं। ये हमने देखा कोई फिल्म बना रहा है, अरे यार पहली तो बना रहे हैं, उनकी पहली होती, ये कहना कि हम चांस दे रहे हैं। आप ये नहीं देखते कि कई बार हमने देखा आप इतनी चांस नहीं दे रहे स्टेज पे, तब आप इतनी दूर से यहाँ पर आए, आपको अंदाज लगा होगा कि कितना डिस्टेंस है। इतनी दूर दूर से लोग करने आते हैं आपके, हमने देखा आपका कितना दूर है, वहां से अगर आएगा तो आदमी, अगर हम यहीं पे रिहर्सल करते हैं और यहाँ आते हैं लोग, तो इतनी दूर से जो बंदा आएगा 1 महीने रिहर्सल करेगा, तो आप ये समझिए कि उसका 1,500 से लेके 2,000 रुपया खर्चा बिल्कुल होता है इसमें। अब अगर उसको प्रैक्टिस होगी जी, 4,000 से 5,000 रुपया भी ना मिले तो वो तो फिर बेईमानी। नहीं, आप कर रहे हैं बहुत अच्छे। तो रंगमंच को तो पहले ऐसा होता था ना, कभी कभी आजकल लोग फिल्मों में ज्यादा जा रहे हैं, थिएटर में नहीं आ रहे हैं। इसकी विषय देखिए भी एक फिल्म मीडिया ऐसा है कि वो आपको एक पब्लिसिटी देता है। ये तो और हर आदमी पब्लिसिटी चाहता है। आप हमारा जो इंटरव्यू ले रहा है ये भी तो पब्लिसिटी के ही उसमें है ना। हाँ, मेरा पब्लिसिटी का मतलब ये है कि मुझे कुछ कमाना, आपको कुछ कमाना नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप भी लाइमलाइट में बने रहें। हाँ। जब हमारा कोई पेपर में फोटो निकलता है या जब लोग हमें अप्रिसिएट करते हैं, तो उस समय धन की उतनी इच्छा नहीं होती जितनी लगता है कि लोग हमें हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। और ये प्रशंसा जो होती है वो हमारा खून बढ़ा देती है, हमारे अंदर एक एनर्जी ला देती है। तो मैंने भी ऐसे ऐसे लोग जो थिएटर छोड़ चुके थे, मैं उनको इंटरव्यू में लाया ताकि लोग दूसरे कहा अच्छा ये भी रंगमंच करते थे, ये भी रंगमंच करते थे। तो ये थोड़ा सा हमने कहा वो करते रहना चाहिए। मुझे लगता है आदमी को काम करते रहना चाहिए, जीवन के अंतिम क्षण तक काम करना चाहिए। और जब आप काम करते रहेंगे तो आपके अंदर एनर्जी रहेगी, और जब आप एनर्जी रहेगी तो आप बुढ़े नहीं होंगे जल्दी। तो आपको थिएटर में ज्यादा संतुष्टि मिलती कि फिल्म? आपने कभी फिल्म नहीं की? मैंने फिल्में भी करी हैं। अच्छा, मैंने 4 फिल्में करी हैं, फीचर फिल्म करी, 4 फिल्म, 2 फिल्मों में तो मैंने अच्छा रोल किया बड़ा। एक क्या नाम है? एक पहली फिल्म मैंने करी थी यंगिस्तान। यंगिस्तान फिल्म में मैंने मेन नेगेटिव रोल किया। अच्छा। यंगिस्तान वो बासु बगनानी जी की फिल्म थी। बासु बगनानी। हाँ, बासु बगनानी। और दूसरी फिल्म थी, और उसमें फारूक शेख भी थे, मैं भी था, ये लोग सब लोग थे। दूसरी फिल्म मैंने फिर करी थी बारात कंपनी, उसमें एक छोटा सा रोल किया था। उसके बाद फिर मैंने दोस्ती जिंदाबाद किरण कुमार जी के साथ करी थी। और अभी रिसेंटली मेरी एक फिल्म आई है, ये मैडम चीफ मिनिस्टर। हाँ, मैडम चीफ मिनिस्टर देखा मैंने। उसमें आप क्या बने थे? मैंने तो उसमें मैंने कुशवाहा का रोल किया, जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहता है। हाँ। और उसकी पार्टी के लोग उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन जो है वो जो स्टोरी थी उसमें इस तरह का ट्विस्ट आया था। हमारे यहाँ भी लगी थी, कानपुर में लगी, और वैसे मैंने देखा देखे। और अभी इस समय कर रहा हूँ एक वेब सीरीज है चूना, उसमें मैं मुख्यमंत्री का रोल कर रहा हूँ। ये किसके डायरेक्शन में है? चूना जो है वो मिश्रा जी हैं, क्या है, लखनऊ के हैं कि बाहर के? हाँ, लखनऊ के हैं, तो लेकिन वो मुंबई बेस है। तो शूटिंग कंप्लीट हो गई कि अभी इस पे कुछ नहीं? अभी कोरोना की वजह से फिर अटक गई। अब वो किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे। फिर कुछ शूटिंग मेरी मुंबई में होनी थी, तो वो तो फिलहाल अभी अटक ही गई है। चूना को वो किसी तरह से भी करेंगे, प्रेजेंट तो करना ही है जी, जैसा। तो मतलब दोनों चीज आपको दोनों विधा आपको अच्छी लगती
कि ज़्यादा नहीं, मुझे थिएटर बहुत अच्छा थिएटर लगता में है। ज़्यादा थिएटर मुझे फिल्म में तो ऐसा है कि बस अगर काम मुझे है लगता तो कि- बुलाया, चलिए कर लिया हाँ, जाता वो वो। मिल गया तो चला जाता हूँ मैं, उसके लिए बहुत audition- भाग दौड़ नहीं करते कि मेरे साथ कोई- एक सबसे बड़ी बुरी बात ये है मेरे साथ, हाँ। पता नहीं क्यों, वैसे गलत है देखिए कि मैं ऑडिशन नहीं देता। अच्छी बात है, वो तो अपने अपने शो मैं ऑडिशन हाँ पर ठीक है, हमारे करेक्टर साहब का देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं अपने आप कहता हूँ भाई भेज दीजिए, मैं हाँ। यहाँ से भेज दूंगा, आपको समझ में आ रखे नहीं हाँ। रखे तो हाँ, अगर- मैं बहुत मतलब नहीं ठीक है, अपना अपना सिद्धांत है, हाँ। कोई हमें इतना शौक नहीं है कि पैसों शौक का। नहीं, मुझे थिएटर शौक बहुत- थिएटर भी थिएटर पूरा हो जाता है हम लोगों का। एक चीज आपको बताना चाह रहा था, मेरा प्रोग्राम बना था, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कर रहा था। अच्छा 30 कॉमेडी प्ले, क्या 30 कॉमेडी प्ले? कॉमेडी प्ले कॉन्टिन्यूसली 1 तारीख से 30 तारीख तक लगातार, और 30 कॉमेडी होने चाहिए थे, 30 प्ले मेरे ही डायरेक्शन में, और 30 ही प्ले में मैं कोई ना कोई रोल करके, ये मेरा पूरा प्लान था, मैं तैयारी कर चुका था। इधर कोविड आ गया और फाइनेंस की कोशिश कर रहा था, उसका फाइनेंस लंबा था, 75 लाख से 1 करोड़ का। बहुत भाई, एक लगातार आप 30 प्ले करना और 30 के रिहर्सल कंप्लीट हो जाना, हाँ। बहुत बड़ी बात है, इस पे कोई दो राय नहीं। अब देखिए, एक अगर जिगर की बात है ये, तो आप वाला चाहेगा तो हो जाएगा। तो 30 प्ले आपके तैयार है एक हाँ, तरह मेरे से। तैयार आर्टिस्ट भी वही है। आर्टिस्ट भी कोशिश है ये कि वही अदल बदल थोड़ा सा। 15-20 लोगों में कर देंगे 30 इस तरह। वो बहुत अच्छी, मैं बिल्कुल जरूर देखने आऊंगा। अगर कल लखनऊ में हुआ तो मैं आऊंगा। अब देखिए और उसका appreciate भी करूंगा। मेन चीज है कि हमें फाइनेंस का जो, क्योंकि आर्टिस्ट को पेमेंट मिलना चाहिए, ये मेरी पहली शर्त रहती है। आर्टिस्ट को मैं बिना फ्री में किसी आर्टिस्ट से काम कराने के मैं बिल्कुल फेवर में नहीं रहता। बेचारा इतनी मेहनत करता है, आता, अब वो थिएटर में आ रहा है। देखिए फिल्म, इस समय फिल्म का, सीरियल का जोर ज्यादा है, हाँ, इसमें कोई दो हर आर्टिस्ट उधर की तरफ भाग रहा है। अब अगर उसको थिएटर में, रंगमंच में अगर उसको कुछ पैसा नहीं मिलेगा तो क्यों आएगा? और रंगमंच बिल्कुल करने सही के बात लिए? है। वहां पर अगर वो भीड़ में भी खड़ा हो जाता है तो 500 रुपए मिल जाते हैं उसको। हाँ बिल्कुल, 1000 मिलते हैं, 1000 है, लेकिन 500 उस तक 5 तक बीच में पहुंचते हैं। दलाली खा जाता है कोई। अब अगर 1 महीने करेगा तो 15,000 मिलेंगे। बिल्कुल हमारे यहाँ 1 महीने रिहर्सल करने के बाद उसको मुश्किल से 5,000 रुपए मिल पाएंगे। तो मगर शौक है बेचारा, शौक है, इसलिए इसलिए तो जी। थिएटर में बहुत। जी। और कुछ ऐसी घटनाएं जो आप पहले सीखते थे उस समय, कोई ऐसी घटनाएं जो आपको डायरेक्टरों ने कुछ कहा हो और वो जहन में हो कोई ऐसी घटनाएं, देखिए मेरे को एक घटना मैं कभी नहीं भूलता। मैं मिस आलूवालिया का शो कर रहा था, स्टेज में थे हम लोग, साड़ी पहनता हूँ, साड़ी पहन करके उसमें करता हूँ। तो हुआ ये कि हमारे साथ विनय श्रीवास्तव जी, आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं, विनय श्रीवास्तव सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो मेरे साथ खांदा का रोल कर रहे थे, और उनका पैर मेरी साड़ी के नीचे, थोड़ी साड़ी हो गई, इसमें पड़ गया, और मेरा जो है साड़ी का खट से खुल गया। हाँ। मैं बैठा हुआ था, अब डायलॉग चल रहा है, मैं उठना भी है। हाँ, डायलॉग चल रहा है, साड़ी खुल गई थी। और आपने देख लिया खुल गई? हाँ, मैंने देख लिया खुल गए, मैं यहाँ से रोके हुए था, और मैंने उनसे कहा, अब डायलॉग उधर वो बोल रहा है, मैंने कहा विनय भाई साड़ी खुल गई है, खींचना नहीं। उसमें वो उसमें डायलॉग है, हाँ। वो कहता कि तुम अपने आप को औरत क्यों नहीं समझते हो? तो मैं साड़ी यूं उठाता हूँ, अंदर से मैंने पैंट पहन रखी थी, उठाता हूँ, कहता अबे पैंट पहन करके कैसे समझ सकता हूँ यार? अब वो साड़ी एकदम से नीचे खींचता, तो मैं उसको धीरे से कहा, साड़ी न खींचना, साड़ी खुल गई है। ये इस तरह से डायलॉग वो आज तक नहीं भूलता। तो उसके बाद जो है, इसी तरह से एक शो हुआ था, तो उसमें मैं मिस आलूवालिया के साथ बड़े घटनाएं हुई हैं। तो उसमें मतलब जो है, मैं पेटीकोट, अंदर से पेटीकोट पैंट पहनता हूँ, पैंट के ऊपर पेटीकोट और पेटीकोट के ऊपर साड़ी थी। तो अब उसमें जब मैं जैसे ही बैठा पेटीकोट पर, था कट से उसका नाड़ा टूट गया पेटीकोट का। अच्छा। अब स्टेज में नाड़ा टूट जाए हाँ, और साड़ी पहनो तो क्या पोजीशन होगी आर्टिस्ट की? तो सड़क से अब इस तरह से मैनेज किया। फिर एक लड़की जो हमारे साथ अल्पना, ये चंद्रमुखी की बात है क्या? नहीं, मिस आलूवालिया में भी मैं मिस आलूवालिया का रोल, अच्छा, लड़की के रोल भी काफी किया। हाँ, तो जो है फिर वो मैनेज किया। फिर उसमें जो 2 आर्टिस्ट थे वो डायलॉग बोलते रहे और हम जा करके फिर नाड़ा बदल करके तब दूसरे। तो इस तरह की घटनाएं स्टेज पे हो जाती हैं, लेकिन बाद में बहुत हंसी आती है, और उस समय रूह कांप जाती है कि अब क्या होगा। ये हम चाहते हैं दर्शकों को कुछ ऐसा जो आपने कुछ अच्छा अभिनय जो
आपको लगा वो उसको आप थोड़ा सा दर्शकों को अपने अभिनय का थोड़ा। मैं अपने न्यू कमर्स से कहना चाहता हाँ वो भी हूँ, देखिए रंगमंच एक ऐसी विधा है जो आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगी जिसमें सिनेमा या सीरियल नहीं पहुंचा पाते। पहले आप रंगमंच करिए और कभी ये मत सोचिए कि ये रोल मैं नहीं कर सकता या ऐसा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम ये काम क्यों नहीं कर सकते, हम उससे कम थोड़ी ना। अगर आप ये धारणा लेकर के चलेंगे तो आप जिस बात को ठान लेंगे आप जरूर कर सकेंगे और कर पाएंगे। बहुत सही बात कही। एक मिनट, हम ये जानना चाहते हैं थोड़ा सा, आप तो अभिनय करा, निर्देशन भी किया, हम चाहते दर्शकों को कुछ अपने संवाद बोलें, थोड़ा सा जो रोल आपको ज़्यादा पसंद हो उसके डायलॉग थोड़ा दर्शक को विद एक्टिंग, चेहरे के मूवमेंट को लेके। आलू वालिया की बोलता हूँ, उसमें मेल फीमेल दोनों, वही थोड़ा सा। वो लड़की बना हुआ है और खांदा जो जिसका दोस्त है जो उसके पास आता, तो वो बोलता, ए खांदा, तेरे चाचा मेरे कुछ लगेगे तो नहीं ना? अभी तेरी चाचा मेरे क्या लगे बे? वो एकदम से होता है इस तरह का। चंद्रमुखी वाले में कुछ डायलॉग याद हो? ये बड़ा पसंद है चंद्रमुखी वाले नाटक हमको, क्योंकि मामा भी आकर चंद्रमुखी लाइन मारता है। हाँ बहुत अच्छी है। नाराज तो मैं भी नहीं होती स्वामी। एक स्वामी, चलो नहाने का पानी गर्म हो चुका, चल करके नहा लो ना। ना ये ज्यादातर आपने कॉमेडी की है। मैं मेनली कॉमेडी करता हूँ ज़्यादा, किए सीरियस प्ले भी बहुत किए हैं। सीरियस प्ले आपने कौन से किए? बहुत किए सीरियस प्ले। तो शंकर शेष का किया? डॉक्टर शंकर शेष के बहुत किए हैं। संध्या छाया, सारी रात, और सारी रात का डायरेक्शन, जुलूस, आधी रात आधी रात के बाद, आधी रात के बाद, हाँ उसका मैंने चोर और वो दो, उसमें आपने कौन सा मैंने डायरेक्शन किया? अच्छा, आधी रात दो कैरेक्टर उसको मैंने 2 बार किया है। एक बार मनोज वर्मा जी हैं हमारे यहाँ, तो उनको लेकर के किया था। एक बार ललित पोखरिया जी को लेकर के, ललित पोखरिया जी को, हाँ ललित जी ने उसमें चोर। उनकी तबीयत अभी बीच में खराब हो गई थी, अब ठीक है, ठीक है ना? आपसे बातचीत होती रहती? हाँ बातचीत होती रहती। अब तो करते नहीं रोल? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ललित जी बहुत एक्टिव है, सब कुछ। हाँ ललित जी। उनका कोई प्ले चल रहा है इस समय? अभी इस समय तो नहीं है, अभी तो अभी तो खैर कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा, कोरोना के चक्कर में। डॉक्टर शंकर शेष के मैंने बहुत किया, फंदी किया है, फंदी छाया, फंदी का रोल मैं ही करता था। संध्या छाया में किया, मैं नीतू पांडे बुढ़े का रोल है, हाँ और बहुत बढ़िया प्ले। वो पुनीत जी के डायरेक्शन में किया था, पुनीत अस्थाना जी के डायरेक्शन। बहुत अच्छा नाटक है शंकर शेष के, और हमने बहुत शो किया शंकर शेष के हैं। डॉक्टर शंकर शेष के बहुत किए, रमेश मेहता जी के बहुत किए, अमृत कश्यप उनके कॉमेडी और मीनिंगफुल रहते थे। हाँ पहले उनके नाटक बहुत हुए। थपलियाल जी के साथ बहुत काम किया, बहुत काम किया है उनके साथ। उन्होंने रोल किया कि डायरेक्शन, सब डायरेक्शन किया? नहीं, थपलियाल जी ने डायरेक्शन किया, मैंने उनमें रोल किया ना जी के साथ। आपने तो कई डायरेक्टरों के साथ किया है काम, तो सबसे अच्छा किसका, जिनका काम करने का तरीका सबका तो अलग अलग रहता है, तरीका अलग होता है, मगर जिनमें कुछ थोड़ा सा ज्यादा आपको, मगर हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये मैं अपने नए बच्चों को बताना चाहता हूँ। जब आप किसी के साथ डायरेक्शन में काम करें तो आप उसको वॉच करें कि वो किस तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब मैं थपलियाल जी के साथ जब काम करता था तो मैं उनकी डायलॉग डिलीवरी देखता था, कौन से वर्ड्स पे स्ट्रेस करना है, कौन से वर्ड को किस तरह से बोलना है। ये थपलियाल जी की स्पीच वर्क बहुत अच्छा। ऐसे ही पुनीत अस्थाना जी का उनका सेट ड्रेस, उसका सेट डिजाइन, ब्लॉकिंग, ये पुनीत जी से आप सीख सकते हैं। ललित जी कॉस्ट्यूम के मास्टर हैं, कॉस्ट्यूम का उनका बहुत अच्छा उनका वो है। ललित जी के साथ मैंने बहुत काम किए हैं, और ललित जी ने भी मेरे करीब 10 नाटकों में ललित जी ने रोल किया मेरे डायरेक्शन में। अच्छा हाँ, और मैंने भी उनके नाटकों में रोल किया, उनके डायरेक्शन है ललित जी का। कुछ फोटो भेजिएगा। बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे। जितेंद्र मेहता जी के साथ, जितेंद्र मित्तल के साथ काम किया? नहीं, मित्तल जी के साथ रोल नहीं किया मैंने।
क्योंकि हमारा अपना ग्रुप था तो हमारे ग्रुप में उनका अपना आकर के, अलग, हाँ, अच्छे पुनीत जी के साथ काफी किया था हमने। पुनीत जी उस टाइम में हमारे पुनीत जी आया करते थे, हमने डॉक्टर साहब के साथ किया है, लेकिन रोल किया अनिल रस्तोगी जी के साथ, डॉक्टर रस्तोगी जी के साथ किया। थैंक यू मिस्टर ग्लाड में ग्लाड का रोल मैं करता, वो वीरभूषण का रोल मैं करता था, ग्लाड का रोल डॉक्टर साहब करते थे। हाँ, और 8वां सर्ग में वो राजा का रोल डॉक्टर साहब करते थे, कालिदास का रोल मैं करता था। इसी तरह से वो इनका एक प्ले है अग्नि और बरखा, हाँ अग्नि और बरखा में अरवसु का रोल मैंने किया है, बड़े भाई का उन्होंने किया है वो अग्नि और बरखा। हाँ, तो मतलब डॉक्टर साहब के साथ ही काफी रोल किए हैं, तो अच्छा है, डॉक्टर साहब भी बहुत कोऑपरेटिव। हाँ, वो अभी कुछ सीरियलों में लगे हुए नेट पर, तो इन लोगों से सीखना चाहिए। हर आदमी थोड़ा सीखने की कोई एज नहीं होती है, और ऐसा नहीं है कि अगर हमने बहुत कुछ कर लिया है तो हम किसी नए बच्चे से कुछ नहीं सीख सकते। हर नया बच्चा भी उसकी ब्रेन में क्या चीज नहीं है हम उससे सीख सकते और सीखना चाहिए। कला की कोई लिमिट ही नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता कि मैं कला में पारंगत हूँ। हम अभी 5-10% पे ही पहुंचे होंगे। सही है ना, कला तो मतलब अथाह सागर है। और कुछ दर्शकों कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ, इधर मैंने अपने वीडियो बहुत बनाए हैं, आपने पता नहीं देखे कि नहीं? हमने एक आध दिया, आपने हमें देखा होता वीडियो। अब मैं खुद कुछ फोटो जो पुरानी हो और किसी कलाकारों के साथ आपने किया जो रंगमंच, वो हमको भेज दीजिए। मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें सारे रोल मैंने किए हैं, जैसे 8-9 रोल भी किए एक साथ, डिफरेंट आपने किया है, देखा हमने। एक आधा आपने भेजा हमें। अच्छा, मैं भेजूंगा आपको, सारे भेजूंगा। एक अभी बनाने और जा रहा हूँ, नेताजी को कोरोना हो गया। अच्छा, नेताजी को कोरोना, नेताजी को कोरोना हो गया। अब उसके बाद देखिए कि क्या होता है, उसको जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों को, उन सब प्रॉब्लम्स को लेकर के मैंने लिख तो लिया है, लेकिन अभी शूट नहीं कर पाया। शूट कर दूंगा मैं इधर ही 2-4-5 दिन में कर लो। इसीलिए मैं ये मूछे दाढ़ी मैं मूछे दाढ़ी कभी नहीं रखता। हाँ, वही हमने देखा तो थोड़ा सा वो इसीलिए रखता हूँ बस, केवल ये। अब ये बनाऊंगा, देखिए कैसे करूंगा। जब बनाऊंगा ये सब बनी हुई, पहला रोल करूंगा ये बाल काट दूंगा, दूसरा रोल करूंगा मूछ काट दूंगा, तीसरा रोल करूंगा दाढ़ी काट दूंगा। तो डिफरेंट उसको जो है बिना मेकअप के डिफरेंट रोल करने के लिए डिफरेंट वॉइस ले करके और उसको करता हूँ। तो वीडियो अपना बना करके मुझे अच्छा लगता है। अब मैं वीडियो की सीरीज शुरू करने के प्रोग्राम में, बिल्कुल करिए, और वो सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर। ये कोरोना हो गया, ये भी देखेंगे आपका। हाँ, कोरोना में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा समय दिया और मैं आया आपसे मिलने, बहुत बड़ी बात है। चलिए, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए, मैं चाहते कलाकारों को सब लोग देखे, आप लोगों को हमारे कानपुर वाले भी देखे कि ये लखनऊ वाले भी कुछ काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, हम आपके बहुत आभारी है कि आपका जज्बा देख करके मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि आप कानपुर से लखनऊ आकर के केवल एक मात्र इंटरव्यू के लिए इतनी दूर से चले आ रहे हैं। लेकिन आपका जज्बा, ऐसा जज्बा अगर हम सारे सब लोग रखें अपने अंदर, तो रंगमंच बहुत विकसित हो सकता है। और रंगमंच को विकसित करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, बहुत एक आप समझिए कि त्याग होना चाहिए। त्याग बहुत जरूरी है, बिना त्याग के कुछ नहीं सकता। अगर हम ये सोचे कि हम पहले ही नाटक में सब कुछ पा लें तो ये संभव नहीं है। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान,